नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 की गणित, जिसकी 2 प्रश्नावली अपने पहले पढ़ ली थी। आज प्रश्नावली नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नई प्रश्नावली नंबर 5, इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले तो देखेंगे श्रेणी क्या होती है। श्रेणी वो होती है कि कोई नंबर जो होते हैं, ये नंबर हैं, इनका सिस्टेमेटिक ढंग से जो लिखे हुए होते हैं या फिर उनका अगला पद अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? अपनी श्रेणी कहलाती है। यानी नंबरों का ऐसा सिस्टेमेटिक ढंग से जमा हुआ होना जिनके जो आगे के पद हैं वो अपन क्या कर सकें, ज्ञात कर सकें, वो क्या कहलाती है? अपनी श्रेणी कहलाती है। अब देखो ये भी एक क्या है? श्रेणी है। ये भी एक श्रेणी है, ये भी एक श्रेणी है और ये भी क्या है? एक श्रेणी है। लेकिन ये सारी अलग अलग है। अपने यहाँ कोर्स में कौन सी है? सिर्फ समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वो होती है जिसका जो अंतर होता है, अंतर नाम आ रहा है ना समांतर में, यानी समांतर यानी समान का मतलब एक समान, अंतर यानी जिसका अंतर क्या हो? एक समान हो, वो कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। अब देखो ये श्रेणी है, पहली श्रेणी अपने पास a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो इसका अपना अगला पद बता सकते हैं ना, कौन सा आएगा? इसका अगला पद आएगा 5 का स्क्वायर। यहां देखो 5, 10, 20, 40 यानी डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल। 5 का डबल 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का क्या आ जाएगा? 80। तो अगला पद क्या आएगा? 80। यहां देखो, यहां पर देखो 7, 10, 13, 16, 19। तो यहां देखो 7 में 3 जोड़े, कितने आ गए? 10। 10 में 3 जोड़ोगे तो कितने आ गए? 13। 13 में 3 और जोड़े कितने आ गए? 16। 16 में 3 जोड़े 19। तो 19 में 3 और जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास? 22। इसका अगला पद कौन सा आ गया? 22। यहां देखो हर में एक एक बढ़ रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? हर में एक बढ़ जाएगा, यानी 1/6। तो इनके सारों के अपन ने क्या निकाल लिए? आगे के पद निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये सारी क्या है? श्रेणी है। अब इनमें समांतर श्रेणी कौन सी है? यहां तो देखो क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? बट्टा में है। लेकिन यहां देखो, यहां भी 3 जोड़ा, यहां भी 3 जोड़ेंगे, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। तो इन सब का जो अंतर है वो कौन सा है? कितना है? 3 है और बराबर है, समान है ना। तो ये जो श्रेणी है अपनी, ये कौन सी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। यानी जिनका अंतर, ऐसी श्रेणी जिसका जो एक पद से दूसरे पद का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, वो कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। अब देखो समांतर श्रेणी के अपन दैनिक जीवन में भी उपयोग देखते हैं। देखो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं वो एक प्रकार की, ये क्या? एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहां से जितना कम हुआ है उतना इधर से होगा। पहले मान लो ये इतनी है, तो दूसरे में जाएंगे, इधर से जितना कम होगा उतना ही क्या होगा? इधर से कम होगा। ये मान लीजिए 60 सेंटीमीटर की है, इधर से 1 सेंटीमीटर कम हो गया, इधर से भी कितना हो जाएगा? 1 कम, यानी ये कितना होगा? 58। वापस इधर से 1 कम, इधर से 1 कम, तो कितना हो जाएगा? 56। इधर से भी 1 कम, इधर से भी 1 कम, तो कितना हो जाएगा? 54। इधर से भी 1, इधर से भी 1, तो कितना हो जाएगा? 52। इधर से भी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50, 48 और 46। इस प्रकार से ये देखो समान अंतर कब हो रहा है ना। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी क्या है? 2 का। तो ये भी एक अपनी किसका उदाहरण है? एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं वो भी अपनी क्या होती है? समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर ये जो दूरी है ये सबकी क्या रहेगी? एक समान रहेगी। तो ये मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना आएगा? 20। यहाँ कितना है? 30। यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ कितना है? 60। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अंतर कितने का है? 10 का। यहाँ भी कितने का है? 10 का। यहाँ भी कितने का है? 10 का। तो अंतर समान आ रहा है ना। ऐसी श्रेणी जिसका एक पद से दूसरे पद का, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अगर इनका अंतर समान है तो श्रेणी कौन सी होती है? अपनी समांतर श्रेणी। अब देखो श्रेणी में अपन, समांतर श्रेणी में अपन क्या पढ़ेंगे?
इसका पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है, तीसरा पद कौन सा होता है, चौथा पद कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, और सार्वंतर जो होता है वो कौन सा होता है वो देखेंगे। तो पहला पद जो सबसे पहले लिखा होता है वो कौन सा होता है, पहला पद। तो इसका क्या है, पहला पद। और पहले पद को अपन ए भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A1। दूसरा पद क्या हो जाएगा, पहला A1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। इस प्रकार से ये क्या आएंगे, पद आएंगे। और इनके बीच का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर यानी सभी का क्या आ रहा है, समान आ रहा है। पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का अंतर क्या आएगा, समान। तो क्या होगा, सार्वंतर। इसे अपन लिखते हैं डी से। इसे किसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो डी का मतलब डिफरेंस से डी क्या आ गया, डी। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में नाम क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस। जिससे क्या, किससे दर्शाते हैं, डी से। और ये डी निकालने का तरीका क्या होता है, देखो डी निकालने का तरीका ये होता है कि पहले दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद, दूसरे में से क्या घटाएंगे, पहला। तो ये मान लीजिए अपने पास एक समांतर श्रेणी है जिसको किसे दर्शाते हैं, जिसे एपी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, एपी से। तो ये अपनी एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए 4, 8, 12, 16, 18। तो इसमें अपना पहला पद यानी A1 बराबर कितना है, जो पहला पद है वही क्या है, A1 यानी 4। अब इसमें क्या निकालना है, D निकालना है। इसका D निकालेंगे तब देखो क्या करेंगे, A1, A2, A3, A2 क्या है अपने पास इसका 8, A3 कितना है 12। तो अब क्या निकालेंगे इसका D। तो D निकालने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे, D निकालना है। तो देखो D बराबर A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे। तो A2 माइनस A1। D निकालने के लिए A2 में से क्या घटाएंगे, A1। तो A2 अपने पास कितना है 8 माइनस A1 कितना है 4। तो कितना आ गया 4। तो ये अपना क्या आ गया इसका D। आगे और चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अगले में से दूसरा घटा देंगे, यानी A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। तो A3 का मान अपने पास कितना है 12, A2 का मान कितना है 8। तो कितना आ गया 4। तो अपना D कितना आ रहा है इसमें, D बराबर 4। तो D 4 है, इसका मतलब ये क्या है, AP है। जिसका अंतर क्या हो, समान हो, आगे के पदों का अंतर क्या हो, एक समान हो, तो वो अपनी क्या होती है, समांतर श्रेणी, जिसे एपी से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये अपनी क्या है, एक एपी है। तो अब देखो पहले पद का पता लग गया कौन सा होता है, डी क्या होता है पता लग गया। डी निकालते कैसे हैं, दूसरे पद में से क्या घटाते हैं, पहला पद, तीसरे में से क्या घटाते हैं, दूसरा, और चौथे में से क्या घटाएंगे, तीसरा। अगर अंतर समान आ रहा है तो वो अपना क्या हो जाएगा, डी। अगर अंतर समान आ रहा है तो वो अपनी एक क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब देखो प्रश्नावली 5.1 के अंदर ये इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। और बात देखो, इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही सूत्र काम में आएंगे। पूरी प्रश्नावली में 2 ही फॉर्मूले हैं, उन 2 फॉर्मूलों पर ये पूरी प्रश्नावली है जो टिकी हुई है। तो देखो पहले अपन इसकी प्रश्नावली नंबर 5.1 पढ़ेंगे। पहले कौन सी पढ़ेंगे, 5.1। तो 5.1 में तो कुछ खास नहीं है, उसमें तो यही बताना कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। एपी है तो इसके अगले पद ज्ञात करो। एक बात और देखो, अगर अपने पास A1 का मान है, यानी A का मान है, और किसका है, D का मान है, अगर इन दोनों का मान अपने पास है तो अपन कि कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्यों पहला पद है, दूसरा पद पूछा है, तो पहले में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो कौन सा जाएगा, दूसरा। दूसरा दे रखा है, तीसरा पूछा है, तीसरे में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो कौन सा जाएगा। यहाँ देखो A1 एक एपी है, देखो ये एपी है 2, 4, और इसका अंतर अपने पास दे रखा है कितना है, 2। तो ये अपना A1 हो जाएगा, ये अपना क्या है, A2। अब आपसे पूछेगी इसका A3 ज्ञात करो, तो A3 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A3 बराबर जो अंतिम पद है ना एपी में, यहाँ एपी में अंतिम पद कौन सा है, 4। तो 4 प्लस क्या कर देंगे, D जोड़ेंगे, तो 4, D का मान अपने पास कितना है, 2। तो A3 का मान अपने पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो अपन अगर A अपने पास है और D अपने पास है तो हम AP का कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अब देखो शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली 5.1।
देखो प्रश्नावली 5.1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है। देखो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की क्या है, एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद क्या कहा है यहाँ, देखो प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद में पहला पद नहीं गिनना है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होती है, प्राप्त होती है। पहले पद में पहले पद के अतिरिक्त पहला पद लिख दिया, उसके बाद हर एक पद के लिए क्या जोड़ेंगे, एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आएगी, एक समांतर श्रेणी आएगी। तो समांतर श्रेणी में जो डीप दिखा था ना अपने सार्वंतर, वो क्या होता है, देखो सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो सार्वंतर जो होता है अपना केस में हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य सब में हो सकता है। इसका मतलब है प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अपना सार्वंतर ये नहीं है कि धनात्मक ही हो या फिर ऋणात्मक ही हो, तो कोई सा भी हो सकता है। और समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। पहला पद आ गया, उसके बाद उसमें संख्या जोड़ेंगे, वही संख्या अगले में जोड़ेंगे, वही संख्या क्या जोड़ेंगे, अगले पद में जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब देखो इसकी प्रश्नावली 5.1 के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है, प्रश्न नंबर 1 में बता रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एक सूची एपी है। कुछ एक स्थितियां बता रखी है, उनमें यह पूछा है कि किन स्थितियों से एपी बन रही है। तो पहली स्थिति देखो क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। तो देखो एक टैक्सी है, उसका पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया कितना अपने पास है, 15 रुपये, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। मान लो पहले कितनी चली, 1 किलोमीटर चली, उसका किराया 15 रुपये, फिर 2 चली तो उसका किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस अतिरिक्त का कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 15 और 8 जोड़ो कितना आएगा 23 किलोमीटर। फिर अगला 1 किलोमीटर और चलेगी यानी 3 किलोमीटर चली तो और कितने जुड़ेंगे, 8 और जुड़ेंगे। फिर अगला किलोमीटर चली तो कितने जुड़ेंगे, 8 और जुड़ेंगे। यानी जितने जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उतने रुपए क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने बढ़ रहे हैं, निश्चित संख्या में बढ़ रहे हैं ना, कितने, हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ रहे हैं। तो इसकी एपी बनती है या नहीं बनती, ये अपने को क्या करना है, पता करना है। इसका जो प्रथम पद क्या होगा, पहले किलोमीटर का किराया है, वही क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद हो जाएगा। तो देखो प्रथम पद हल देखो इसका क्या होगा, प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना होगा, जो पहले किलोमीटर का किराया है वही क्या हो जाएगा अपना, इसका प्रथम पद हो जाएगा। अब देखो पद A2, अब देखो दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद प्लस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया। तो प्रथम पद अपना कितना है 15 प्लस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए। तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो कितना आएगा 23। तीसरा पद और निकाल लो यानी A3 क्या होगा, दूसरे पद में अतिरिक्त किराया जोड़ देंगे तो दूसरा पद अपने पास कितना है 23, तो अतिरिक्त किराया कितना है 8, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31। अब अपने पास 3 पद आ गए, अगर इनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर इनका अंतर समान है तो इससे क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। तो देखो A1 बराबर A1 A2 A3 अपने पास आ गए। A1 का मान कितना है 15, A2 का मान कितना है 23 और A3 का मान कितना है 31। ऐसे ही अगला पद भी निकाल सकते हो, A4 यानी चौथा पद क्या होगा, तीसरे पद में क्या जोड़ोगे, अंतर जोड़ोगे। तो तीसरे पद में अंतर जोड़ा, तीसरा पद अपना 31 है, अंतर जोड़ा कितना होगा 39।
तो ये क्या आ गया अपने पास है A4। अब इसका क्या निकालेंगे D, यानी सार्वअंतर निकालेंगे। अगर सार्वअंतर समान आ रहा है तो ये एक AP बनेगी। तो देखो D बराबर A2 माइनस क्या होगा A1। तो A2 का मान अपने पास यहाँ पर कितना है, देखो A2 का मान है 23 माइनस 15, तो कितना आया 8। एक बार कितना आ गया 8 आ गया। एक बार और निकाल लो, यानी A3 में से क्या कर देंगे माइनस A2 कर देंगे। तो A3 कितना है अपने पास 31 माइनस A2 कितना है 23, तो ये भी कितना आएगा अपने पास 8। तो D का मान दोनों स्थितियों में क्या है एक समान है, इसका मतलब D बराबर कितना है 8। तो D बराबर अपने पास कितना आ गया 8। अतः यह एक क्या है AP है। इसके नीचे क्या लिखोगे, अतः यह एक AP है। ठीक है, AP लिख दो। फिर AP क्या लिखोगे, पहला पद क्या है अपने पास 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद कितना है 31, चौथा पद कितना है 39। इस प्रकार से आगे तक ये क्या होगी, प्रत्येक किलोमीटर बढ़ेगा जैसे जैसे 8 रुपए बढ़ते जाएंगे और AP क्या होगी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 1 का पहला। इसमें क्या बन रही है AP बन रही है। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हवा की मात्रा का मतलब क्या है, इसका बेलन का क्या हो जाएगा आयतन। बेलन का क्या हो जाएगा आयतन। जितनी हवा भरी जाएगी बेलन में उतना ही बेलन का क्या है आयतन है। जितना उसका आयतन है उतनी तो हवा भरी जाएगी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेलन का आयतन है। तो देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार शेष हवा का, मान लीजिए पहले उसमें हवा कितनी थी 100% है, फिर पहली बार में कितनी बार निकाल दी 1/4, यानी 100/4 यानी कितनी बार निकल गई 25 बार निकल गई, तो कितनी बची 75। अब अगली स्थिति में क्या होगा, जो 75 शेष बची है उसमें से क्या कितनी निकलेगी 1/4 भाग बाहर निकलेगी। यानी हर बार हवा जो शेष बचती है उसका कितना बाहर निकाल रहा है 1/4 भाग क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है। पहली स्थिति में निकाली, उसके बाद जो शेष बची उसका दूसरी स्थिति में कितना निकालेगा 1/4 भाग निकालेगा। फिर जो दूसरी स्थिति में शेष बची उसका तीसरी बार क्या निकालेगा 1/4 भाग निकालेगा। वैसे वैसे करके क्या कर रहा है शेष हवा का क्या निकाल रहा है 1/4 भाग निकाल रहा है। तो देखो इसको मान लें कि माना पहला पद क्या है अपने पास 100, क्यों, क्योंकि हवा की मात्रा क्या है उसमें पूरी भरी हुई है, तो भरी हुई इसका मतलब 100% है उसमें हवा। तो क्या लिखेंगे, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हवा तो क्या है पूरा बेलन वायु से भरा हुआ है, इसका मतलब मान लिया कि उसमें क्या है 100% है। अब देखो बाहर निकाली हवा, तो 100 में से कितनी बाहर निकाल दी 1/4 भाग, कितना भाग बाहर जा रहा है 1/4। तो क्या लिखोगे बाहर निकाली हवा, बाहर निकाली हवा, तो बाहर 1/4, इसका मतलब 100/4, तो कितनी बाहर निकल गई 25 बार निकल गई। कितनी बार निकल गई 25, तो 25 बार निकल गई 100 में से, तो शेष कितनी बची, तो क्या लिखोगे शेष बची हवा। पहले 100 थी 25 बाहर निकल गई, तो 100 माइनस 25 तो कितना आएगा 75। तो अब उसके अंदर कितनी हवा बची है 75। तो ये तो अपना क्या है इसका प्रथम पद है, ये तो अपने पास क्या प्रथम पद। अब देखो शेष जो बच रही है वो इसका कौन सा है
दूसरा पद है। अब जो शेष हवा बची है उसका क्या निकालेंगे, 1/4 भाग निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, वापस क्या लिखेंगे, बाहर निकली हवा। तो बाहर निकाली हवा, तो शेष कितना बचा, 25। 25 का कितना निकालेंगे, 1/4। तो देखो कि शेष कितनी, शेष कितनी बची, 75। 75 का क्या निकालेंगे, 1/4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 75/4 कितनी निकल गई बाहर, 75/4 भाग क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब देखो इतनी बाहर निकलने के बाद इसमें से इतनी क्या निकल गई बाहर, तो अब शेष कितनी बची, तो क्या लिखोगे, शेष बची हवा। कितनी थी, 75 थी। 75 में से 75/4 क्या कर दी, बाहर निकाल दी। तो शेष कितनी रहेगी, 75 में से ये घटाओ तो 75 माइनस 75/4 बट्टा में 1 ले लो, लघुत्तम कितना आएगा अपने पास इसका, 4। अब देखो 4 को 4 का भाग 1 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को किससे गुणा करोगे, 75 से, तो कितना आएगा अपने पास, 300। माइनस 4 से 4 गया, कितना आया, 75। तो अपने पास कितना आएगा, 225/4। अब जो शेष हवा बची है वो अपना कौन सा पद आ गया इसका, 3 नंबर। कौन सा आ गया, 3 नंबर। अब 3 पद अपने पास आ गए तो क्या निकालेंगे, डी। अगर डी का मान दोनों स्थितियों में समान आ रहा है तो ये क्या आएगी, पी बनेगी। अब देखो क्या निकालेंगे इसका, डी। तो देखो A1 बराबर अपने पास कितना है, 100। A2 बराबर अपने पास कितना है, 75। और A3 बराबर कितना है, 225/4। तो अब देखो D निकालेंगे, तो D बराबर पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करोगे तो बोलो D का मान कितना आएगा, यहाँ पर A2 का मान अपने पास कितना है, 75 माइनस A1 का मान 100। तो घटाओगे तो कितना है, माइनस का 25। तो इस स्थिति में D का मान अपने पास कितना आया, D बराबर -25। तो पहली कंडीशन में अपने पास D का मान 25 आ गया। अब देखो एक बार और निकालेंगे, यानी तीसरे पद में से क्या माइनस करेंगे, दूसरा पद। तो D बराबर A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 माइनस A2 क्या, A3 का मान अपने पास कितना है, 225/4। और A2 का मान कितना अपने पास है, 75 बट्टा में 1 मान लो, लघुत्तम कितना आएगा इसका, 4। लघुत्तम 4 ले लिया, 4 से 4 कट जाएंगे, कितना आएगा, 225 माइनस 4 का भाग 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 75 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 300। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 75/4। अब अपने पास D बराबर बोलो कितना आ गया, D बराबर -75/4। यहाँ D का मान कितना आया, -25। यहाँ पर D का मान कितना है, -75/4। तो सार व अंतर समान है क्या इसका, नहीं है ना। अगर सार व अंतर समान नहीं है तो ये है कि P नहीं है। तो क्या लिखोगे, यहाँ सार व अंतर समान है, नहीं है, अतः ये क्या नहीं बनेगी, अतः यह है एक AP नहीं है। अतः इस कंडीशन की एक AP नहीं बनेगी। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब इसका 3 नंबर पार्ट क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत कितनी है, 150 रुपये। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो क्या ये AP बनेगी या नहीं बनेगी, इसका क्या करना है, पता करना है। तो देखो पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी दे रखी है, 150 रुपये दे रखी है। और प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी 1 मीटर खोदा, यहाँ से लेकर 1 मीटर तक खोदा, तब कितने रुपए लगे, 150।
एक के बाद 2 खोदेंगे तो कितने लगेंगे एक्स्ट्रा 50, 3 खोदेंगे तो एक्स्ट्रा 50 और जुड़ जाएंगे, 4 खोदेंगे तो एक्स्ट्रा 50 और जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, इस प्रकार से होगा। तो देखो पहले मीटर की खुदाई कितनी है 150 रुपये, प्रत्येक मीटर की लागत कितनी बढ़ती जाती है 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखो पहले मीटर की जो खुदाई है वो अपना क्या है, इसका प्रथम पद है। तो क्या लिखेंगे हल, देखो इसका क्या होगा, प्रथम पद यानी A1 बराबर अपने पास कितनी है 150। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा, देखो दूसरा पद होगा इसका कि जो प्रथम पद की लागत है उसमें क्या जोड़ेंगे, अतिरिक्त लागत जोड़ेंगे ना। प्रथम पद कितना अपना 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये बढ़ती जाती है। दूसरा पद क्या आएगा अपने, 1 मीटर की खुदाई का तो अपने पास क्या हो गया प्रथम पद हो गया, 2 मीटर की खुदाई का दूसरा पद और 3 मीटर की खुदाई का क्या हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा। तो एक ये तो क्या हो जाएगा अपना प्रथम पद। दूसरा पद क्या होगा कि प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे अतिरिक्त लागत जोड़ेंगे। तो A1 प्रथम पद अपना क्या है A1 प्लस क्या जोड़ देंगे अतिरिक्त लागत जोड़ देंगे। तो अतिरिक्त लागत अपने पास कितनी है 50 और A1 का मान अपने पास यहाँ पर कितना है 150, तो कितना आया 200। अब क्या निकालेंगे इसका तीसरा पद यानी A3, A3 निकालेंगे तो A2 यानी दूसरे पद की जो खुदाई है दूसरे मीटर की खुदाई है उसमें क्या जोड़ देंगे अतिरिक्त खुदाई का लागत जोड़ देंगे। तो दूसरे मीटर तक खोदे कितने रुपए लगे 200। अब तीसरा और खोद रहे हैं तो अतिरिक्त कितने हैं 50, तो कितने हो जाएंगे 250। चौथा पद यानी चौथा मीटर यानी A4, तो A4 खोदेंगे तो 3 मीटर तक की खुदाई के रुपए अपने पास कितने हैं 250 है। अब चौथा यानी कि एक और खोद रहे हैं अतिरिक्त, उसके लिए कितने हैं 50, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 300। तो अपने पास A1 A2 A3 और A4 के क्या आ गए मान आ गए। यहाँ से क्या निकालेंगे प्रत्येक स्थिति में किसका मान निकालेंगे D का मान निकालेंगे। अगर D का मान समान आ रहा है इसका मतलब ये अपनी क्या है AP बनेगी। तो देखो A1 बराबर अपने पास कितना है A1 बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर कितना है 250 और A4 बराबर अपने पास कितना है 300। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे D का मान निकालो। तो D का मान पहले निकालेंगे तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान अपने पास कितना है 200 माइनस A1 का मान कितना है 150, A1 का मान कितना है 150। तो घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा 50 आएगा। फिर D निकाले वापस निकालोगे तो अब किस में से घटाओगे तीसरे में से कौन सा घटाओगे दूसरा। तो तीसरा अपने पास कितना है 250, इसमें से क्या घटाएंगे दूसरा घटाएंगे तब भी अपने पास कितना आ रहा है 50। एक बार देखो D बराबर कितना है अपने पास A4 माइनस क्या करेंगे A3। तो A4 का मान अपने पास कितना है 300 माइनस A3 का मान कितना है 250 तब भी अपने पास कितना है 50। तो D का मान हर कंडीशन में क्या आ रहा है एक समान आ रहा है, अतः ये क्या बनेगी AP बनेगी। तो क्या लिखोगे D का मान प्रत्येक स्थिति में समान है। तो अतः यह एक AP बनेगी। तो AP बराबर अपने पास क्या हो जाएगी AP हो जाएगी अपने पास पहला पद कितना है 150, 200, 250 और 300। इस प्रकार से अपनी क्या हो जाएगी AP। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसमें एक पार्ट और है वो अपन पढ़ेंगे इसका कल, तब तक के लिए आप पढ़िए। धन्यवाद।